नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ और मैं हूं मनीष सोनी। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ रहा है दिन भर की खास खबरों में। अमावस्या के चलते दमोह के देव जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में लगा भक्तों का तांता। सुबह से देखी गई लंबी कतारें। हटा से लेकर दमोह तक दिव्यांग ने चलाई अपनी ट्राईसाइकिल। मोटरेड साइकिल की लालच में आया हटा से दमोह गंभीर रूप से बीमार, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह के 39 वार्डों के आज हुए आरक्षण। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य की मौजूदगी में हुए आरक्षण। जिला भाजपा कार्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को कराया गया पदभार ग्रहण। ये हैं दिन भर की खास खबरें और अब देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। खबरों की शुरुआत में हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या की। दमोह के देव जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में आज पर्व जैसा माहौल रहा। यहाँ पर भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही लंबी कतारें नजर आए। दरअसल आज सोमवती अमावस्या, शनि अमावस्या और बड़ा बरसात, 3 त्योहार एक साथ पड़े। इस वजह से यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुँचे। सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया था। आज मंदिर प्रबंधन द्वारा गेट नंबर 2 से लोगों को एंट्री दी जा रही थी। यहाँ पर लंबी कतारें नजर आईं। यहाँ के पुजारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के दिन का महत्व विशेष होता है। आज महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत रखा जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी भी नजर आई। सोमवती अमावस्या के दिन दमोह के देव जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दरअसल आज सोमवती अमावस्या, शनि अमावस्या और बड़ा बरसात, 3 त्योहार एक साथ पड़े। इस वजह से जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भारी भीड़ देखी गई। सुबह से यहां पर लंबी कतारें नजर आईं। मंदिर प्रबंधन द्वारा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। आज गेट नंबर 1 बंद किया गया। गेट नंबर 2 से लोगों को एंट्री दी जा रही थी, जिसमें केवल कतार में ही लोग पहुंच सकते थे। गर्भगृह में प्रवेश की इस बार अनुमति मिल रही थी। इस वजह से भारी भीड़ यहाँ पर देखी गई। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन महिलाओं द्वारा विशेष पूजन किया जाता है। उनके द्वारा वट सावित्री व्रत रखा जाता है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस वजह से बांदकपुर में आज महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक रही। बांदकपुर मंदिर प्रांगण में कथाओं का आयोजन भी किया गया। यहाँ पर मौजूद पुजारियों द्वारा भक्तों की कथाएँ कराई गई। मंदिर के पुजारी सीटू पंडा से जब हमने इस संबंध में बात की तो उनका कहना यह है कि भले ही आज गर्मी बहुत अधिक हो, लेकिन सोमवती अमावस्या के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु देव जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर पहुंचे हैं और उन्होंने भगवान जागेश्वरनाथ का जलाभिषेक कर धर्म लाभ लिया है। अमावस्या का महापर्व है। देव जागेश्वरनाथ जी के यहाँ सोमवती अमावस्या में विशेष भीड़ भाड़ है। आज अमावस्या होने के साथ साथ आज शनि भगवान का जन्म महोत्सव का भी दिन है। आज बड़ा बरसात भी है। बड़ा बरसात का महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन जो यहाँ एक परंपरा है कि हम पुत्रा पुत्रिया जिसे बोलते हैं उनकी पूजन करते हैं और आज उनकी बरगद के पेड़ के नीचे उनकी गांठ छोड़ते हैं, वहाँ भोजन करते हैं। इसके माध्यम से 3-4 पर्व एक साथ होने से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लेकिन उसके साथ साथ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी का असर यहाँ की पब्लिक पर, आम जनता पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर हमेशा ही बुंदेलखंड के लोगों के लिए आस्था का केंद्र रहता है। यहाँ पर दूर से लोग पहुँचते हैं, लेकिन किसी पर्व के दिन यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि आज यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुँचे, जिनको कंट्रोल करने के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह की पुरानी कलेक्ट्रेट में बने सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल नए कलाकारों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा दमोह में सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई थी। अब इसके जरिए नए बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समय यहाँ पर विभिन्न विधाओं के कलाकारों द्वारा यहाँ पर मौजूद बच्चों को अलग अलग तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें फोक नृत्य, क्लासिकल नृत्य, डांस, रंगमंच, हैंडीक्राफ्ट के अलावा और भी कई विधाओं का प्रशिक्षण यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है। दमोह की पुरानी कलेक्ट्रेट में मौजूद सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में
कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा यहां पर सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। यहां पर नए कलाकारों के लिए, खासतौर पर छोटी उम्र के कलाकारों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विधाओं के कलाकारों द्वारा इन बच्चों को विभिन्न विधाएं सिखाई जा रही हैं। खासतौर पर रंगमंच, फोक नृत्य, क्लासिकल नृत्य, हैंडीक्राफ्ट और अन्य चीज़ों का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर मौजूद प्रशिक्षक राजीव याची ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर छोटी उम्र के बच्चे पहुँच रहे हैं जो विभिन्न विधाओं में पारंगत होने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें दमोह और आसपास के इलाकों के छोटे छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं और इन विधाओं को सीख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इस संबंध में हमने यहाँ पर पहुँचे छोटे छोटे बच्चों से बात की। नमस्ते। आज हम लोगों ने CCRT के कैंप में ये बास्केट बनाना सीखा है और हम लोगों को बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है इस कैंप में। कल हम लोग ने मिनी कप बनाना सीखा, फ्लावर बनाने सीखे और इसमें हम लोग को हेल्प कर रहे हैं दिलीप सर एंड अमृता मैम। यहाँ पर हम लोग को बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही है, जैसे कि डांस प्रैक्टिस करवाई जा रही है और बहुत सारी चीज़ें, पेंटिंग करवाई जा रही है। देखिए, CCRT दिल्ली का ये जो स्थानीय कार्यालय है दमोह में, इसके माध्यम से एक विचार आया। एक इनका कार्यक्रम है इंद्रधनुष, कल, आज और कल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक 5वीं क्लास से लेकर 8वीं 9वीं क्लास तक के बच्चों के लिए कार्यशाला करनी थी। इस कार्यशाला के अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर बुलाया गया है, अलग अलग विधाओं के माध्यम से, जिसमें कथक है, लोक नृत्य हमारा बधाई है, जिसमें पेंटिंग है, क्राफ्ट है, रंगमंच है। ऐसी कलाओं के माध्यम से हम बच्चों को प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि CCRT का ये एक बहुत पुनीत कार्य है कि जब एक ऐसे सेंटर के माध्यम से इस तरह के नवोदित कलाकारों को ये प्रशिक्षित करने का और प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। तो कला केवल इस बात का माध्यम नहीं होता कि आप स्टेज पर आए और परफॉर्म करें, बल्कि कला किसी भी एक बच्चे को, किसी भी एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है। उस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है CCRT का। मुझे लगता है कि क्योंकि 10 दिन का समय बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी इस कार्यशाला के माध्यम से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे और कला के माध्यम से खुद को परिमार्जित करने की कोशिश करेंगे। तो इस अभिनव प्रयास के लिए मैं अपनी संस्था, जो इस युवा नाट्य मंच, जो इस पूरे कार्यशाला में सहभागिता कर रही है, उसकी ओर से CCRT दमोह के जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं श्री अनुज वाजपेयी जी और CCRT दिल्ली के सभी जितने अधिकारी हैं, सबके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारी संस्था को सहभागिता आपने दी। और जैसा कि हम सब लोग सालों से ये कार्य कर रहे हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप हो कला के माध्यम से, और उसको एक करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो ये दमोह के सभी नवोदित कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छा और सशक्त प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद। केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र में इस समय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को विभिन्न विधाओं में पारंगत किया जा रहा है। यहाँ पर विषय विशेषज्ञ पहुँच रहे हैं और इन बच्चों को विभिन्न विधाओं के गुण सिखा रहे हैं। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे। उसको लेकर आज दमोह कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में वार्डों का आरक्षण किया गया। दमोह के 39 वार्डों का आरक्षण किया गया। इस दौरान दमोह कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी S कृष्ण चैतन्य के अलावा कई और अधिकारियों की मौजूदगी रही। सभी की मौजूदगी में यहाँ पर वार्डों का आरक्षण किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज वार्डों का आरक्षण किया गया। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव होने हैं। दमोह के 39 वार्डों का आज आरक्षण किया गया। दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य के निर्देशन में जिला पंचायत CEO अजय श्रीवास्तव की मौजूदगी में यहां पर वार्डों का आरक्षण किया गया। यहां पर नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी की उपस्थिति में यहां पर एक एक कर वार्डों का आरक्षण किया गया। सभी 39 वार्डों का यहां पर आरक्षण किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के बाद नगरीय निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें
तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज वार्डों का आरक्षण किया गया, कल अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण किया जाएगा। आज हुए इस वार्डों के आरक्षण के दौरान बड़ी संख्या में वार्डों से लोग यहां पर पहुंचे और उन्होंने अपने अपने वार्डों के आरक्षण भी जाने। नरेंद्र अठिया, DGN न्यूज़, दमोह। दमोह जिला भाजपा कार्यालय में आज विभिन्न प्रकोष्ठों के नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनका पदभार ग्रहण कराया गया। दरअसल आज दमोह के मछुआ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मोंटी रेगवार, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनुपम सोनी और खेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक शशांक लोधी को उनका पदभार ग्रहण कराया गया। यहाँ पर उपस्थित जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने सभी को उनका पदभार ग्रहण करवाया। जिला भाजपा कार्यालय में आज विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों को उनका पदभार ग्रहण कराया गया। जिला भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी द्वारा मछुआ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोंटी रेगवार, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनुपम जड़िया, खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शशांक लोधी को उनका पदभार ग्रहण कराया। यहाँ पर मौजूद भाजपा के उपाध्यक्ष संजय सेन ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा को सक्रिय बनाने के उद्देश्य से इन प्रकोष्ठों का गठन किया गया है। सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों को आज पदभार ग्रहण कराया गया। यहाँ पर पहुंचे सभी जिला संयोजकों का सम्मान किया गया और फिर उन्हें पदभार ग्रहण कराया गया। यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री BD शर्मा जी, दमोह जिले के यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री प्रीतम सिंह लोधी जी के द्वारा मुझे भारतीय जनता पार्टी मछुआरा प्रकोष्ठ में जिला संयोजक की कमान सौंपी है। निश्चित रूप से मुझे जो पार्टी संगठन ने मुझे जो जवाबदारी सौंपी, जो दायित्व सौंपा है, उस पर मैं खरा उतरूंगा और शासन प्रशासन की योजनाओं को मछुआरों के बीच में लेकर जाऊँगा और पार्टी को मौजूद करूँगा। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को क्रियाशील बनाने के लिए प्रकोष्ठों का गठन निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज मछुआ प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के रूप में भाई अनुपकांत मोंटी रेगवार की नियुक्ति हुई। हमारे युवा नेता भाई अनुपम सोनी को व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं हमारे युवा साथी भाई शशांक को खेल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक पद की जवाबदारी दी गई है। इन तीनों ने आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। उसके उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दी गई हैं, इनको उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है। ये भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत और क्रियाशील करेंगे, ऐसी भारतीय जनता पार्टी परिवार की अपेक्षा है। इन सभी को इनकी नियुक्ति में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जिला भाजपा कार्यालय में आज जश्न जैसा माहौल था। यहाँ पर पहुँचे नए पदाधिकारियों को उनका पदभार ग्रहण कराया गया और उनको सम्मानित भी किया गया। मनीष सोनी, DGN न्यूज़, दमोह। दमोह के घंटाघर के पास मौजूद कालीबाड़ी मंदिर में अमावस्या की रात्रि में विशेष पूजन का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बंगाली समाज के लोगों की मौजूदगी रही। दरअसल अमावस्या की रात में कालीबाड़ी मंदिर में दीपमाला सजाकर विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ पर महाकाली का विशेष पूजन किया जाता है। इसके चलते बड़ी संख्या में बंगाली समाज और अन्य समाज के लोग यहाँ पर मौजूद रहे। दमोह के घंटाघर के पास मौजूद कालीबाड़ी मंदिर में अमावस्या की रात विशेष पूजन किया गया। दरअसल यहाँ पर आनंदमय महाकाली की विशेष प्रतिमा है। कलकत्ता की तर्ज पर यहाँ पर कालीबाड़ी मंदिर बनाया गया है। इस आयोजन के दौरान बंगाली समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। यहाँ पर मौजूद पुजारी के द्वारा विशेष पूजन किया गया। देर रात तक ये पूजन चलता रहा। कालीबाड़ी मंदिर में अमावस्या की रात विशेष पूजन किया जाता है। यहाँ पर दीपमाला सजाई जाती है और माँ काली का पूजन किया जाता है। इसी क्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पर बंगाली समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों की भी मौजूदगी रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हटा के गौरीशंकर बाड़ में रहने वाले गंगा सिंह अपने ही घर में बने एक गड्ढे में गिर गए। वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें सबसे पहले हटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उपचार के बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हटा के गौरीशंकर बाड़ में रहने वाले गंगा सिंह को गंभीर हालत में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। गंगा सिंह के परिजनों की माने
तो वे वृद्ध हैं और अपने घर से बाहर जा रहे थे, तभी ओवरफ्लो के गड्ढे में अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उन्हें इलाज के लिए हटा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर हटा से दमोह रेफर किया गया है। जी ओवरफ्लो गड्ढा था जो रात में सोते समय उठे पेशाब सबके लिए, जिसलिए गए तो उसमें गिर गए। गड्ढा में देखा तो कहीं कहीं गड्ढा में गिर चुके तो कहीं लेके आए, हटा अस्पताल में भर्ती करवाया, वहाँ से रेफर कर दिया कहीं दमोह लेके जाओ। गंगा सिंह के परिजनों की माने तो घर से निकलते वक्त अचानक ही उनका पैर फिसल गया। इस वजह से वो घायल हुए। इनका इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। मनीष सोनी, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन चुनावी रंजिशें शुरू हो गई हैं और उनके चलते विवाद और मारपीट भी शुरू हो गए हैं। दमोह के हतना से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति के ऊपर लाठी से हमला कर दिया। व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका कहना यह है कि चुनावी चर्चाएं चल रही थी, उस दौरान गाँव के एक युवक द्वारा रंजिशन उसके ऊपर हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल लाया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। दमोह के हतना में चुनावी रंजिश के चलते एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया है। दरअसल चुनाव अभी शुरू ही नहीं हुए हैं, लेकिन चुनावी रंजिशें शुरू हो गई हैं। हतना में रहने वाले कोमल अहरवाल अपने साथियों के साथ बैठकर चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, तभी गांव के सिद्धू नाम के युवक ने उनके ऊपर लाठी से हमला कर दिया। कोमल अहरवाल की माने तो उनका उनसे कोई विवाद नहीं था, केवल यही वजह थी कि वो चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे और आगामी समय की रणनीति तैयार कर रहे थे। इस दौरान उनके ऊपर हमला किया गया है। इसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। हो गया आपके साथ कोमल अहरवाल हतना के चल रही थी चुनाव राजनीति की बात सबकी चलते हैं, वो तो पंचायत सब वो लते एक दूसरे से, लेकिन अपन साज भोरे बैठे थे। वे आज बस उन्हें सिद्धू ने दे 5 से लट्ठा डूल लिया, न एक ने देना 2, कैसे उन्हें लट्ठा मार दो। हमें भी खुद हम देख कद में कहूँ हमें तो बात में डरा तो इन्हें हमें दे लट। किसने मारा आपको लट? सिद्धू ने। तो क्या आप चुनाव लड़ रहे थे? चुनाव लड़ रहे थे आप भी? और कर रहे थे क्या? कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे आप? अरे लड़ कहाँ रहे थे, अब कल ही तो सीटें निकली यार भाई। हाँ। अब 2 दिन बाद हुए जब बेटा खुजे फिर अपन फिर 4 की समय ले जब फार्म भरे जे विचार था तुम्हारे लड़ने का? और लड़ने का विचार है कि लड़ने भाई लड़ने चुनाव लड़ते आप पेल से और एक दूसरे को संग देते। अभी अपन संग दे रहे कि भाई जब तुम लड़ो हम तुम्हें संग दे रहे। क्या मानते उसी विवाद को लेकर उन्हें आपको लट्ठ मारा? बस उसी विवाद पे से बस बेकसूर पे से लेना एक ने देना 2। हम तो साज बुरे बैठे थे बच्चे जियो जैसे करने से कर उधर अपनो अपनो क्या करें, लेकिन उन्हें बेकसूर में लट्ठ मार दो यार। क्या नाम त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में गांव-गांव में चुनावी चर्चाएं होना लाजमी है। दमोह के हतना गांव में इसी चर्चा के दौरान एक व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। युवक सिद्धू द्वारा ये हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह के किशुनगंज में 2 परिवारों के बीच में विवाद हो गया। यहाँ पर प्रजापति परिवार और रैकवार परिवार जो कि पड़ोस में रहते हैं, उनके बीच में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पुराने पैसे जो उधार दिए थे उनको मांगने को लेकर ये विवाद हुआ है। प्रजापति परिवार के 2 भाई और उनका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसे उधार दिए थे। जब वो पैसे वापस मांगे तो रैकवार परिवार के लोगों द्वारा उनके घर में घुसकर उनके ऊपर लाठियों से हमला किया गया, अन्य हथियारों से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। दमोह के किशुनगंज में पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि किशुनगंज में रहने वाले प्रजापति परिवार और रैकवार परिवार के बीच में मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। प्रजापति परिवार के सदस्यों की माने तो उनके द्वारा रैकवार परिवार के सदस्यों को पैसे उधार दिए गए थे। ये पुराने पैसे जब उनके द्वारा मांगे गए तो दोनों परिवारों के बीच में रंजिश हो गई। रैकवार परिवार के लोगों द्वारा प्रजापति परिवार के घर में घुसकर जमकर मारपीट की गई। इसमें प्रजापति परिवार के 2 भाई और उनका एक चाचा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। प्रजापति परिवार ने आरोप लगाया है कि हल्ले रैकवार और उनके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
सर घर पे थे, सब पड़ी थी सर, उनने आके सर मारपीट की हमारे साथ, लठ मार। तुलसी ने, हल्ले ने और बबलू ने और उनकी बहू ने और गोमती ने। इस बात को लेकर लड़ाई की? सर कुछ नहीं सर, खाना खा रहे थे सर, उनसे सब पैसे छाने थे। तो सर हमने बहुत 3-4 दिन पहले कहा था कि पैसे दो मेरी, कहते नहीं देने, जो कुछ करना हो कर ले। और सर छोटा सा बाल बच्चा है सब इन्ना का, तो वो सर वो पैसा भी सब करता है वहाँ पर छत पे से, बोल रहे थे यहाँ से पेशाब करते हो तुम लोग, ऐसा बोल रहे थे। कौन है वो लोग? हल्ले रेखवार और तो वहीं किशनगंज के हैं, तलैया मोहल्ला। आप कहाँ गए हो? हम किशनगंज के तलैया मोहल्ला के। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश प्रजापति। किस चीज़ से हमला किया करो? सर लठ लाए थे सर। कितने लोग थे? सर 5 या 6 लोग थे सर। नाम मालूम है? जी सर। क्या नाम? हल्ले रेखवार, बबलू रेखवार, तुलसी रेखवार, गोमती और सर हल्ले रेखवार की बहू गौरा, इतने लोग थे सर। कितने लोग को मारा है? सर हमारे लिए मारा सर, हमारे भाई के लिए भी मारा, हमारे छोटे भाई के लिए भी मारा और चाचा के लिए भी मारा। कब की घटना है? सर अभी 10:30 बजे की सर। कैसे यहाँ पे आया? बोल रहे थे सर तुम, हमारे पिताजी खत्म हो गए हैं, बोल रहे थे कि हाथ पे दिया रख के बोल रहे थे कि अब तुम इनकी बारी है हमारे चाचा की मरने की, ये बोल रहे थे सर। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराया आपने? नहीं सर अभी नहीं कराया सर, करवाना है सर। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश प्रजापति सर। क्या हुआ आपके साथ? सर हम लोग घर पर थे सर, तो सर वो एक हल्ले रखवार है सर, वो दारू पी के रोज सर गाली देता है सर हम लोगों को। तो सर गोमती वो भी छत से बहुत गाली देता है हमारे दादाजी को। एक बार पिछले भी सर झगड़ा हुआ तो गोमती से चौकी में रिपोर्ट दर्ज थी उनके खिलाफ। आंगनबाड़ी में सहायिका है सर, और वो मतलब अपना काम ठीक से नहीं करती है सर, ऐसे ही बहुत सर आवाज़ करती है, और सर उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है सर। और सर आज उसने सर दारू पी सर हल्ले रखवार ने, और सर वो हम लोगों को गाली देने लगा सर, बोलने लगा कि तुम्हारे पिताजी तो मारा गया, तुम्हें चाचा हूँ भी छोड़ो उन्हें और मार ले हो। अच्छा यहाँ से बोलने लगा सर। बरगुआ है सर रखवार, हमारे पड़ोसी हैं सामने वाले। किशनगंज में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसमें 2 सगे भाई और एक उनका चाचा भी शामिल है। तीनों लोगों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस घटना के संबंध में देहात थाना पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में एक दिव्यांग को गंभीर हालत में दाखिल किया गया। बताया जा रहा है कि ये हटा के बिला खुर्द का रहने वाला है। इसका नाम गणेश पटेल है। ये हटा से लेकर दमोह तक अपनी ट्राईसाइकिल चलाकर आया है। दरअसल इससे कहा गया था कि अगर ये 80% विकलांगता का सर्टिफिकेट दे देता है तो इसको इलेक्ट्रिक मोटरेड ट्राईसाइकिल दे दी जाएगी। इसी लालच में वह हटा से लेकर दमोह तक अपनी ट्राईसाइकिल चलाकर आया। दमोह पहुँचने के साथ ही उसकी हालत बिगड़ी। वह जिला अस्पताल पहुँचा। जिला अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक दिव्यांग पहुंचा जो गंभीर रूप से बीमार था। दिव्यांग की माने तो वह हटा के बिला खुर्द का रहने वाला है, जिसका नाम गणेश पटेल है। उससे कहा गया था कि वह 80% विकलांगता का सर्टिफिकेट लाकर दे तो उसे मोटरेड साइकिल दी जाएगी। उसके पास अभी हाथ से चलाने वाली साइकिल है। इसी साइकिल की लालच में वह 45 किलोमीटर का सफ़र ट्राईसाइकिल से तय करता हुआ दमोह पहुंचा। जैसे ही वह दमोह पहुंचा उसकी हालत बिगड़ी। वो दमोह जिला अस्पताल पहुंचा। इस जिला अस्पताल के बाहर लोगों ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है। उसे जिला अस्पताल के अंदर लाया गया और उसका इलाज शुरू किया गया। इसके बाद गणेश पटेल ने अपनी कहानी बयां की। उसका कहना यह है कि उससे कहा गया था कि 80% का विकलांगता सर्टिफिकेट ला कर दे, जबकि उसके पास अभी केवल 50% का विकलांगता सर्टिफिकेट है। 80% विकलांगता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको इलेक्ट्रिक मोटरेड साइकिल मुहैया कराई जाएगी, जिसकी लालच में उसने 45 किलोमीटर का सफ़र तय किया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कहाँ से आए हैं, किस लिए आए थे? बिला खुर्द से आए हम। किस लिए? विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने। वो साइकिल आती है जो इंजन वाली, उसमें 50% हमारा सर्टिफिकेट वाले का। तब बोल रहे हैं 80% बनवा, जब जाके मिलेगी। विधायक जी के पास गए थे तो अब उधर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, चक्कर में साइकिल से आए थे।
बिलाक खुर्द से। कितने किलोमीटर है यहाँ से? बिलाक खुर्द होगा 45 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ से साइकिल से ही आए? हाँ जी, तो साइकिल चला चला के दोनों हाथ से ऐसे चला चला के तबीयत खराब हो गई है आते आते। तो अब सांस फूल रही है और बैठे हैं अस्पताल के बाहर, हिम्मत नहीं पड़ रही है अंदर घुसने तक की। कब निकले थे आप बिला से? बिला से कल के आए हम। कल निकले थे? हाँ। आज आए हम? हाँ, कल सुबह 7-8 बजे आए थे घर से। और कोई आया आपके साथ? नहीं, अकेला ही हूँ। पैसे नहीं है, पैसे से भी। अगर तबीयत खराब थी तो आपको एडमिट होना था। एडमिट तो होना है, लेकिन अंदर जाने तक की हिम्मत नहीं पड़ा। इसको छोड़ूं, कहाँ छोड़ दूं रास्ते में? कभी लग रहा है कोई लेना जाए। अगर अंदर जाता हूँ तो भी इसको भी छोड़ना पड़ेगा, साइकिल को। क्या नाम है आपका? गणेश पटेल। कितनी उम्र है आपकी? हमारी होगी 32 साल के आसपास। 1989 का जन्म। क्या नाम है? गणेश पटेल। कहाँ रहते हैं आप? बिलाकपुर। आपने किस किस से गुहार लगाई साइकिल के लिए? साइकिल के लिए अभी तो सरपंच सचिव लोगों को बोलो तो वो तो बोलते थे हमारे में नहीं आता है, और किसको बोले? आप बोले विधायक जी के पास भी गए? विधायक जी के बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं प्रमाण पत्र सुधरवा लो, 50% है आपका, 80 बनवा लो। कौन से विधायक? तो हम दिलाए। ये क्या नाम है उनका, तंतुआ मैडम है, हटा के। हटा विधायक है? हाँ। उन्होंने आपसे कहा है? हाँ जी। उन्होंने मदद नहीं की आपकी ओर? नहीं। शासकीय योजनाएं विकलांगों के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन दस्तावेजों के चक्कर में ये ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही परेशान गणेश पटेल, जो कि मोटरेड साइकिल के चक्कर में हटा से लेकर दमोह तक ट्राई साइकिल से सफ़र करता हुआ पहुंचा और आखिरकार उसकी तबीयत बिगड़ी। बहरहाल गणेश पटेल का इलाज दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। नरेंद्र अठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। और अब हम बात कर रहे हैं एक सड़क हादसे की। बानकपुर से शादी कर लौट रही एक बोलेरो कार मनका के पास पलट गई। बताया जा रहा है कि ये खमरिया के रहने वाले लोग हैं, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वापस जब लौट रहे थे तभी अचानक उनकी बोलेरो कार पलट गई। इसमें 6 से 7 लोग सवार थे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी 5 लोगों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका इलाज अभी भी चल रहा है। दमोह के मनकी के पास एक सड़क हादसा हुआ। एक तेज़ रफ्तार बोलेरो पलट गई, जिसमें 6 से 7 लोग सवार थे। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घायलों की परिजनों की माने तो बांदकपुर में एक शादी समारोह था। इस शादी समारोह को निपटाकर सभी लोग बोलेरो कार से सिमरिया थाना अंतर्गत खमरिया जा रहे थे। तभी रास्ते में मनकी के पास उनकी बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 से 7 लोग सवार थे। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। गाड़ी पलट गई मनकी पंचायत, जिला पन्ना, थाना सिमरिया में। बांदकपुर से शादी करके हरदुआ जा रहे थे। कितने लोग घायल हुए? 5 लोग। कौन कौन? 3 लेडीज हैं, 2 वो हैं। से आए यहाँ से एम्बुलेंस से आए 108 से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सोनी है, पड़ोस है। आप भी उस गाड़ी में थे? नहीं थे, पड़ोसी है, सुना तो आ गए हम लोग। गाड़ी में हाथी सब जाना से पलट गई तो सब दब गए हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अपने घर जा रहे थे हरदुआ खमरिया। बांदकपुर से शादी करके। किसकी शादी थी? हमारे जेठौत की। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? अपने यहाँ पे गिरा दी गाड़ी ड्राइवर ने। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? कहाँ बा? मानकी। कितने लोग घायल हुए? हमारे ज्यादा भाई हाँ 5 जने। क्या नाम है आपका? पार्वती। बांदकपुर गए थे हम लोग, शादी हो रही थी वहाँ, मतलब आते समय हमारा एक्सीडेंट, मतलब गिर गई गाड़ी तो हम लोग घायल हो गए। कहाँ पे गिरी है गाड़ी?
मन की। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 6-7 जने। कितने लोगों को चोट आई है? 5 लोगों को। क्या क्या नाम है? चाची जी के नाम है पार्वती दहायत, बड़ी मम्मी जी के नाम है राधा दहायत, हमारा नाम है उषा दहायत, पिताजी बड़े पापा जी का नाम है प्रकाश दहायत, भैया है आशीष दहायत। कहाँ के हैं आप लोग? ग्राम खमरिया। कौन सा थाना लगता है? सिमरिया। बहरहाल सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शादी समारोह के बाद ये हादसा हुआ है। पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश की जा रही है। नरेंद्र रेठिया, डिजियाना न्यूज़, दमोह। बुलेटिन के आदमी को फिर से देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अमावस्या के चलते दमोह के देव जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में लगा भक्तों का तांता। सुबह से देखी गई लंबी लंबी कतारें। हटा से लेकर दमोह तक दिव्यांग ने चलाई अपनी ट्राईसाइकिल। मोटरेड साइकिल की लालच में आया हटा से दमोह गंभीर रूप से बीमार, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह के 39 वार्डों के आज हुए आरक्षण। कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य की मौजूदगी में हुए आरक्षण। जिला भाजपा कार्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को कराया गया पदभार ग्रहण। ये दिन भर की खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।